और आखिरी बात जो कल उदयपुर में हुआ, मैंने उसका कंडेम किया है स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में। और ये कत्ल है, ये जुल्म है, ये जुर्म है, और किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो अपने हाथ में कानून लेकर किसी का कत्ल करे। और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार उस पर सख्त एक्शन लेगी और सीआरपीसी और आईपीसी के तहत जो कानून का प्रोविजन है उसको इस्तेमाल करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। मैं ये मानता हूं कि राजस्थान की पुलिस अगर थोड़ा चौकस रहती तो ये वाकया नहीं होता, क्योंकि आज मीडिया और प्रिंट मीडिया में मुझे पढ़ने का मौका मिला कि कन्हैया लाल को जो टेलर हैं जिनकी हत्या कल की गई इन दो जालिमों ने किया, तो उनको तो पहले अरेस्ट किया गया था, फिर वो बेल पर निकल कर आए, फिर उनको बंद करिए फोन को जरा, उनको धमकियां मिल रही थी और उस पर दोनों समाज के लोगों को बिठाकर बातचीत भी हुई थी। अगर राजस्थान की पुलिस हरकत करती तो जिस तरह हैदराबाद में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ किसी ने इसी तरह एक बकवास की थी, तो वहां पर तेलंगाना की सरकार ने इमीडिएटली उस शख्स को गिरफ्तार किया और 307 और थ्रेटनिंग का जो आईपीसी का सेक्शन लगाकर उसको जेल को भिजाया। तो अगर वो हरकत करते तो कल वो हरकत नहीं होती। बहरहाल वायलेंस की कोई जगह नहीं है। जिस तरह से वीडियोस बनाए गए थे पीलू खान के, रकबर के, और इसी राजस्थान में उदयपुर है शायद, या वही जगह है, आपको याद होगा कि एक शख्स ने एक बंगाली लेबर को जो मुसलमान था उसका भी वीडियो बनाकर उसको इसी तरह हैक किया, फिर उसको जलाया। तो ये वाकयात इस बात को बताते हैं कि रेडिकलाइजेशन कैसा फैल रहा है इस देश में। तो इसलिए हम अपनी पार्टी की तरफ से कल के वाकये की सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का इख्तियार नहीं है। देश के संविधान के तहत प्रोटेस्ट होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। यकीनन हमारा डिमांड यह है कि नुपुर शर्मा को भारत के कानून के तहत उसको गिरफ्तार करना चाहिए, और अगर कोर्ट उनको गिल्टी साबित करता है तो कोर्ट कानून के दायरे में रहकर कोर्ट कानून को सामने रखकर उनको सजा भी देगा। मगर नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब उनको सस्पेंड किया गया तो सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। असल कानून हरकत में आना चाहिए, और कानून जब हरकत में आ सकता है तो सरकार को उसको इजाजत देनी चाहिए, जो सरकार नहीं दे रही। तो ये 6 पॉइंट मुझे आपके सामने रखना था। आपका बेहद शुक्रिया। अगर आपके कोई सवालात है तो आप एक के बाद एक आराम से। मैं कहीं नहीं जा। आप इसे मैच कत्ल इसको जो बता रहे हैं, इसको बार बार कहा जा रहा है कि एक आतंकी पूरी घटना है। हाँ बिल्कुल। जिस तरह से पीलू खान को मारा गया वो भी आतंक है, जिस तरह से अखलाक को मारा गया वो भी आतंक है, जिस तरह वहां पर जो राजस्थान में जो हत्या हुई थी वो भी आतंक है, ये भी आतंक है, सब आतंक है। क्योंकि अब आप जब वीडियो बनाकर किसी का कत्ल करते हैं तो आप आतंक है, तो ये सब वाकयात आतंक है। सर, ये जो कट्टरता बढ़ रही है, खासकर एक खास सवाल पे आपके सवाल में, उसके पीछे किसको गुनाहगार मानना है? सर फिर से बोलिए सर, क्या? सर, ये जो कट्टरता बढ़ रही है, आप कह रहे हैं कि कट्टरता, देखिए देश में कट्टरता सिर्फ एक समाज में नहीं है, सब समाज में बढ़ रही है, सब समाज में बढ़ रही है। तो भाई जो बढ़ा रहे हैं उनको पूछिए। हम तो ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान में रहकर प्रोटेस्ट करिए, आपको प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, मगर कानून को अपने हाथ में लेना और आप डिसाइड करेंगे, जज और जूरी बनेंगे, वो गलत है। आप नहीं कर सकते। आपने बोला बढ़ा रहे, कौन बढ़ा रहा है? अरे सब बढ़ा रहे हैं, उसमें कौन नहीं बढ़ा रहा। अब हाँ, अब आगे ना दिल की बात जुबान पे आई गई आपके। मैं इंतजार कर रहा था कि कब आप, देखिए मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूं, आप तो मेरे रिमार्क्स सुने हैं, कल हमारा भाषण भी सुने आप, हमारा मीडिया को बोले। हमारी लड़ाई भारत के संविधान के दायरे में रहकर लड़ना हमारा काम है, हम लड़ते रहेंगे। वायलेंस को हम कंडेम करते हैं और कंडेम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री के लिए वीडियो, ये मैंने उसको भी कंडेम किया है। आप देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी से जिंदगी भर इंशाअल्लाह ताला डिफरेंसेस रहेंगे आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। दो समंदर के किनारे एक जगह जमा नहीं हो सकते, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री को धमकी देंगे।
हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस है और रहेंगे, मगर आप धमकी देंगे देश के प्रधानमंत्री को? वो देश का प्रधानमंत्री है, कैसा धमकी देंगे आप? सर फ्लोर